सो यस, वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय शुरेनिक जैन यूट्यूब चैनल। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया एलिजिबल है। दिल्ली को देख करके घबरा मत जाना, दिल्ली डोमिसाइल नेसेसरी नहीं है। अभी वापस से कह रहा हूँ, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, सारे स्टेट वाले एलिजिबल है। परमानेंट सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है। इन टोटल 279 वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर इंजीनियर वालों के लिए भी वैकेंसी है, फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी अलग से वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी भी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर फ्रेशर। लेवल 6 7th CPC यानी 61,648 रुपीज पर मंथ की सैलरी आपकी रहने वाली है। बट देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। यहां पर डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नेसेसरी है। डिप्लोमा प्लस डिग्री हो जाए तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपके पास डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स है प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो आपके लिए भी अलग से वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप फिट होते हो ये क्राइटेरिया में तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए यार, अब डिटेल में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन इस चैनल पर मैंने पहले बता दी थी और बच्चे वेट कर रहे थे सर कब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। तो देखो यार, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो रहा है 10 बजे से। तो जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा तब तक तो एक्टिव हो चुका होगा। लास्ट डेट कब है? 10th जुलाई, ये आपको नोट करना है। और एग्जाम कब होगा? 1/9/2022 से लेकर के 30/9/2022, एक महीने का यहाँ पर टेंटेटिव डेट दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये रहा ऑफिशियल लिंक www.dda.government.in। क्लिकेबल है, जा करके वहाँ पर जॉब सेक्शन में जाना है, सिलेक्ट जॉब कैटेगरी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस देख लो क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है। सबसे पहला पोस्ट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप, यह आपके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। जो आपके मतलब का है वो मैंने हाईलाइट किया है, उस पर डिस्कशन करेंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल लेवल 6 का आपका पे स्केल रहने वाला है। जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पता नहीं कि लेवल 6 का पे स्केल कैसा होता है, तो आप देखो यहाँ पर दिल्ली में बेसिक पे आपका 35,400 रुपीज़ होने वाला है। फिर आपको यहाँ पर अलावेंसेज मिलेंगे, DA HRA, फिर ट्रैवलिंग अलावेंसेज। तो ग्रॉस सैलरी आपकी 61,648 रुपीज़ बन जाती है। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 27। मैक्सिमम में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप OBC SC ST PWD कैंडिडेट्स हो। अच्छा, यहाँ पर किसके लिए वैकेंसी है? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 220 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर डिप्लोमा के ऊपर आपने स्टार देखा होगा। ये स्टार इसलिए है क्योंकि अगर डिप्लोमा प्लस डिग्री है इन सिविल तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ सिविल की डिग्री है तब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, लेवल 6 का पे स्केल रहने वाला है। मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स का एज लिमिट दे रखा है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। 35 वैकेंसी निकाली है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है। सर आपने कहा था वो BTech वो कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज अ प्रोग्रामर आप अप्लाई कर सकते हो। लेवल 6 का पे स्केल होगा अगर आपके पास डिग्री है कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की। और साथ ही साथ यहाँ पर एंड में दिया गया है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, RDBMS एंड डेटा प्रोसेसिंग, तब आप अप्लाई कर पाओगे। कितनी वैकेंसी है? 2 वैकेंसी। बट दुखद बात यह है ये स्पेशल कैटेगरीज वालों के लिए है, जैसे OBC है। अगर आप स्क्रॉल करते हो ऊपर तो OBC वालों के लिए वैकेंसी निकली है। अनरिजर्व ना अप्लाई करें इस चीज़ के लिए। चलो, मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर है। अगर आपने BTech इन प्लानिंग आर्किटेक्चर किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। 7 वैकेंसी आपके लिए है। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहली चेतावनी दी थी, कैन नॉट अप्लाई कौन है? जिनके पास 4 साल का डिग्री है ना, सिविल का या इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर जिसके पास डिप्लोमा प्लस डिग्री है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर कहा गया है। चलो आगे लेकर चलता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे सर जी लास्ट डेट और स्टार्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट तो 10th जुलाई 2022, स्टार्ट तो आज से हो रहा है, ये मैंने क्लियर कर दिया था। और कुछ इंपॉर्टेंट बात कि सर जी ऑफिशियल वेबसाइट, उसका भी मैंने ऊपर बता दिया था कहाँ से आपको अप्लाई करना है। अच्छा, कुछ और चीज़ें, हाँ, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। फर्स्ट आपका एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद इंटरव्यू और फिर आपको जॉब मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जब एग्जामिनेशन होगा तो कुछ बातें यहाँ पर कही गई है कि आप एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जा सकते हो और बाकी कुछ भी चीज़ नहीं लेकर जा सकते हो। यहाँ पर दिया गया है कोई भी चीज़ आप एग्जामिनेशन के अंदर तो नहीं लेकर जा सकते। साथ ही साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाले ही एग्जामिनेशन में ये चीज़ मांगी जाती है कि आपका जो क्लोथिंग है वो सही होना चाहिए। फुल स्लीव शर्ट्स और टॉप्स आर नॉट परमिटेड, नहीं चलेगा।
हाफ स्लीव्ड क्लोथिंग ही पहनी है ताकि आप चीटिंग वीटिंग ना करो इसके लिए। और साथ ही साथ फुटवेयर में भी ओपन होना चाहिए, जैसे सैंडल या चप्पल परमिटेड है, अगर शूज़ पहनकर जाओगे वो भी अलाउड नहीं है, अगेन चीटिंग का मामला होता है इसलिए। साथ ही साथ कहा गया कि अगर लॉन्ग हेयर्स है तो उसको टाई करके आना पड़ेगा ताकि आपका जो ईयर है वो ओपन रहे और उनको पता रहे कि आप यहाँ से चीटिंग नहीं कर रहे हो, ईयरफोन्स नहीं लगाए हो। और जो स्कार्फ है वो भी नहीं चलेगा जो सर पे आप लगाते हो। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें कही गई है। एज रिलैक्सेशन के बारे में पूरा का पूरा जानकारी दिया है जो सेम होता है फॉर एवरी गवर्नमेंट जॉब, तो वही चीज़ यहाँ पर कॉपी की गई है। आगे बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, ये थोड़ा सा सैड पार्ट है। एप्लीकेशन फीस महंगी है 1000 रुपये, बट अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो या फिर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन तो फिर कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी है बिकॉज यू आर एग्जेम्प्टेड। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, बात करते हैं यहाँ पर मोड ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे मेथड दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं। एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि दिल्ली में आपका जॉब है, दिल्ली NCR में आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, बट वो कह रहे हैं कि अगर बहुत सारे बच्चे अगर अप्लाई करते हैं तो उस केस में DDA ये एक निर्णय ले सकता है कि एग्जामिनेशन जो है अदर सिटीज़ में भी करवाया जाए। ठीक है जी, बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। एग्जामिनेशन होगा सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जूनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। अब ये एग्जामिनेशन कैसे होगा? 2 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है जी, 120 क्वेश्चन किस पर पूछे जाने वाले हैं? 2 पार्ट है। पहला पार्ट है आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन और दूसरा पार्ट है आपका रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, जो बेसिक एप्टीट्यूड होता है वो। और नीचे भी वही चीज़ है, सेम टू सेम। अब आप सोच रहे होंगे सिलेबस क्या है, तो PDF के अंत में दिया गया है। इस PDF की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो जा करके जरूर से विजिट करना। वैसे ये PDF काफ़ी बड़ी है बट आराम से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। अच्छा, यहाँ पर एग्जामिनेशन जो आप लिख रहे हो उसका वेटेज 85% है और इंटरव्यू जो है वो 15% है। इस प्रकार से आपका टोटल सिलेक्शन होगा। मनीमन सोच रहे होंगे सर जी नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, 0.33 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग अगर गलत उत्तर देते हो। तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर अनरिजर्व 40% है, SC ST OBC EWS वालों के लिए कम है। ठीक है जी, और आगे लेकर चलता हूँ। अब बात करते हैं मुद्दे की, जैसे कि सर जी यहाँ पर हमें परमानेंट जॉब कैसे मिलेगी? तो पहले 2 साल आपका ट्रेनी होगा, ट्रेनी होने के बाद वो डिसाइड करेंगे परमानेंट नौकरी देनी है या नहीं। अगर आप अनफिट होते हो तो वहाँ से टर्मिनेट हो सकते हो। चलिए, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कैसे क्या करना है, ये सारा PDF में दिया गया है। हाउ टू अप्लाई के लिए मैंने पहले ही बता दिया था। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, क्या साइज़ होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्टिव रखना है आपका ईमेल ID और मोबाइल नंबर, क्योंकि उसी पर सारा कुछ यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे इंटरव्यू और एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है जी, बाकी यहाँ पर बताया गया है डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या होनी चाहिए, फोटोग्राफ की साइज़ क्या होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं स्टेप्स फॉर अप्लाइंग। अगेन मैंने ऊपर भी बता दिया था, यहाँ पर फिर से कॉपी किया गया है। एंड यस, आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने कवर कर दी है। बाकी इन जनरल इंस्ट्रक्शन है और जिनको रिजर्वेशन चाहिए उसके बारे में जानकारी दी है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंडिकेटिव सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस यहाँ पर आप सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर वालों के लिए देख सकते हो, और फिर नीचे जाओगे तो आपको जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए भी मिलेगा और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों को भी मिलेगा। अब इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल है क्योंकि दोनों का मिक्स पेपर होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आती है जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या। चलो।